नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे की पूरक होते हैं। अगर आप शिक्षा जुड़े हुए हैं तो भौतिक स्तर का विकास होगा, स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य रखने के लिए अब खेल कूद बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मेरे भाई संजय वर्मा जी मौजूद हैं, जो एक शिक्षक रूप में कार्य किए हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और विशिष्ट वार्ताकार भी हैं, आकाशवाणी के हैं और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोग्रामर भी हैं। इनके बहुत सी डिग्रियां पढ़ी हैं और साथ ही चित्रू मंदिर के उपाध्यक्ष भी रहे। कितनी डिग्रियां हैं, कितने इनके पास सर्टिफिकेट हैं, कितने इनके लेख हैं, ये पढ़ना मुश्किल है। अगर इनके प्रमाण को देखा जाए, मतलब कितने सर्टिफिकेट हैं, तो मुझको लगता है एक दिन में कम पड़ जाएगा। ऐसे ओजस्वी वक्ता भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा संजय वर्मा जी से पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप इतना खेल कूद और शिक्षा को और राजनीति को कैसे साथ लेकर चलने में सफल हो पाए हैं? देखिए, तीन विषय है। चूंकि हम इससे शुरू से ही जुड़े रहे, खेल से जुड़े रहे बचपन से, और शिक्षा से इसलिए जुड़े रहे कि हमारा पढ़ाई प्रिय चीज़ है और हमने इसी में 5 सब्जेक्ट से पीजी किया। तो तालमेल बैठाना अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आपका शौक है तो कोई बहुत कठिन नहीं होता, और ये मेरा शौक है, इसलिए बहुत आसानी से मैं इसे तालमेल बैठा देता हूँ। और खेल के हिसाब से बताया कि शिक्षा में आपने अपना प्रयास बताया, खेल में आपका लगाव कैसे हुआ और कहाँ खेल में हिस्सेदारी हुआ, कैसे आपने पार्टिसिपेशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए, बचपन से ही हम खेल खेलते थे। फिर हमने विश्वविद्यालय टीम से हॉकी खेला। पिताजी भी हमारे प्लेयर थे और हमारे पिताजी श्री शंकर शरण वर्मा एक पत्रिका भी निकालते थे, क्रीड़ा युग, जिसके जो 1960 के लगभग निकलता था, और प्रखर खेल समीक्षक माने जाते थे। उनके प्रेरणा से ही मैं खेल पत्रकारिता में कदम रखा। जब आप युवा थे, खेल खेलते थे, उसमें पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला, पूरा गांव, हर बच्चा खेल खेलता था। लेकिन आज देखते हैं खेल के मैदान में बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, खेलों का उत्थान भारत में जो है थोड़ा धीरा है। इसका प्रमुख कारण अगर सीधे सीधे पॉइंट पे है, हमको लगता है स्कूल कॉलेज में खेलों की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म हो गई। जो पहले इंटर क्लासेज होते थे, इंटर स्कूल्स होते थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते थे, वो सब अलुप्त होते जा रहे हैं। और स्कूल्स आज पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे, स्कूल में अगर खेल नहीं हो रहा है तो उस देश को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ स्कूल, इंटर कॉलेज, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की भी इसके लिए जिम्मेदार है, जहाँ खेल की अनिवार्यता के विषय को गौर से देखना चाहिए, गंभीरता से मनन करना चाहिए। हालांकि अब जाके कुछ स्थिति भारत में सुधरी है। हम धीरे धीरे करके कुछ पदक जीत कर अपना अंक तालिका में स्थान ला रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये संतोषप्रद नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। तो क्या आपका मानना है कि खेल को अनिवार्य कर दिया जाए विषय के रूप में? निश्चित रूप से देखिए, अगर खेल का विकास होना है तो सबसे पहले तो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ क्रीड़ा शुल्क लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स फीस लिए जाते हैं, खेल नहीं होता है, तो उसमें खेलों के विकास के लिए हर 1-2 इवेंट का या एनुअल स्पोर्ट जो वार्षिक उत्सव है खेल का होना ज़रूरी है। और जो कॉलेज में खेल का मैदान नहीं है, उस खेलों के मान्यता पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। उनको मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नियम है शिक्षा का कि खेल का मैदान हो, वही शिक्षा का केंद्र हो सकता है। जैसा आपने कहा कि खेल स्कूलों से खेल का स्तर गिरा हुआ है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ, स्कूलों में विद्यार्थियों का नैतिक स्तर गिरा हुआ है, सामाजिक स्तर गिरा हुआ है। आज कोई विद्यार्थी अपने रिश्तेदारी को नहीं पहचान रहा है, हित मित्र को नहीं पहचानता है, अदब लिहाज गायब होता जा रहा है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये बात आपका काफ़ी सही है, और मैं आपको अगर उसकी बात करते हैं तो नैतिकता का प्रश्न है अगर, या किसी विषय की बात करते हैं, तो आप देखेंगे आप खुद ही एक बड़े इंटरव्यू लेने के लिए आप बहुत काफ़ी अच्छे अनुभवी हो गए हैं। हर पेशा का, हर क्षेत्र का नैतिक थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं पतन हुआ है। तो इस तरह से स्कूलों का भी पतन हुआ, लोगों का भी पतन हुआ। अब सोच हो गई है व्यक्तिवादी, राष्ट्रवादी ने कम
लेकिन व्यक्तवाद कहाँ, हम कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहाँ कुछ करें कि हमारा फोटो आ जाए, काम होता है कि नहीं होता है, इस पे भी निर्भर करता है। हमारा देश इससे भी मेरे ख्याल से एक जूझ रहा है, क्योंकि व्यवहारिक चीज़ों के जगह प्रचार प्रसार को ज़्यादा, व्यक्तिवादी सोच को बहुलता दी जाती है। आपने अपने मन के बात सीधे से आपने रखा हुआ है कि आपके हिसाब से स्कूल में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डेवलप हुआ है, तो फिजिकल कोई व्यायाम वाला कोई चीज़ नहीं रहा, नैतिक स्तर में पतन हुआ है। तो एक लाइन बताइए, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम समाज को संदेश सिर्फ बहुत संक्षिप्त में देंगे कि बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित जरूर करें गार्जियंस, क्योंकि अगर शुरू में ही बच्चा थोड़ा सोचता है, मैं खेल मतलब इंडोर गेम की आउटडोर गेम? दोनों गेम की हम बात कर रहे हैं, इंडोर या आउटडोर। पहले अगर इंडोर खेलेगा तो आउटडोर में आएगा, अपने आप आएगा। तो बच्चों को अनिवार्यता करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो को एक कारण हमको लगता है कि भारत में क्रिकेटीकरण भी खेलों के में एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि बच्चा हुआ और उसको तुरंत में बैट थमा दिया जाता है। उसके जगह हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, जो हमारे परंपरागत खेल, कुश्ती, इस सब पे किया जाए तो हम लोग निश्चित रूप से एक वातावरण, खेल वातावरण बनेगा और परिणाम भी आने लगेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण हमको लगता है, जो सबसे बड़ा है, जिले स्तर पे भी प्रतियोगिताओं का अभाव हो रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट पे फुटबॉल, हॉकी टूर्नामेंट होने लगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयरों को भी आगे आने का मौका लगेगा, और जब वो प्लेयर आगे आएंगे तो क्षेत्रीय या प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पे उनको आने का एक अच्छा मंच मिलेगा, मजे हुए रहेंगे और रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। अब ये हाल में ही आप हिंदुस्तान और तिब्बत, कौन सा, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच की आप महानगर अध्यक्ष हुए हैं, मतलब आपको हार्दिक शुभकामना, बधाई देते हैं। धन्यवाद। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसका क्या उद्देश्य होगा, इसमें कैसे कार्यशैली होगी, थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या जरूरत पड़ गया भारत तिब्बत मैत्री संबंध पर आपको महानगर अध्यक्ष बनाने का? देखिए, ये मंच बनना इसलिए कि इसका दो प्रमुख कारण है। एक तो है मानसरोवर की यात्रा जो है वो तिब्बत के कब्जे में है, तिब्बत चाइना के कब्जे में है, और दूसरा कारण है चीन का आक्रामक नीति। इन दोनों को रोकना है। भारत ने बहुत सारे अपने भूमि को जो पिछला भारत चीन युद्ध हुआ उसमें खोया, और दूसरा मानसरोवर की मुक्ति भी जरूरी है। ये दो बिंदुओं को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच बनाया गया है। तो दोनों ही चीजें अगर देखें आप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन का जो आक्रामक तेवर है भारत के लिए ही नहीं, चीन के आसपास या भारत सहित सभी पड़ोसियों के लिए एक हड़कंप का विषय है, और हम सभी को इसका मुकाबला करना होगा। ये थे भाई संजय वर्मा जी, जिन्हें साहित्यकार कहा जाए, पत्रकार कहा जाए, और क्या किया इन्हें खेल कूद का क्या समीक्षक कहा जाए। मतलब मैं आश्चर्य हूँ इन्हें क्या नाम दूँ। ये हर गुण संपन्न भी है, पॉलिटिशियन भी है, और सबसे बड़ी बात एक मधुरभाषी हैं। हर डिफिकल्ट उसके मोमेंट में भी बहुत हंस करके उत्तर दे कर अपना काम बना लेते हैं, और आपसे अच्छे से सलाह भी लेने आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं रमेश थाना, गोरखपुर से।